मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सफ़र आप कह सकते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है वहाँ पे हमारा वक्त गुजरा। जी मैं फ़र्स्ट टाइम उम्रे पे गया था। मैं तो हर मुसलमान को यही कहूँगा कि एक बार वहाँ पे ज़रूर जाएं। मक्का में जलाल ही जलाल हैं और मदीना मोहब्बत ही मोहब्बत हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टेली मार्केटिंग से मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट कामरान अहमद। जैसा कि मेरे साथ दो बहुत ही प्यारे भाई बैठे हुए हैं, एक खैबर सिटी के चेयरमैन कामरान बशीर गोरसी साहब और एक तुर्कवा के सदर रिजवान खान तुर्क साहब। हाल ही में ये दोनों भाई उम्रा करके वापस आए हैं और इनसे आज मैं मुलाकात करने के लिए आया हूँ, उम्र की मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। और इत्तेफाक से रिजवान खान साहब भी इधर आ गए थे और इनसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मदीना की बातें करते हैं, अल्लाह के घर की बातें करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा है, वहाँ पे क्या कुछ था और जो लोग अभी तक वो ज़ियारत नहीं कर पाए उन लोगों के लिए इनका क्या मैसेज है। इनसे बहुत ही प्यारी और सुकून देने वाली बातें करते हैं। सबसे पहले कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका सफ़र कैसा रहा और कब आप गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया बोलने का। जी बेहतरीन, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सफ़र आप कह सकते हैं कि अल्लाह पाक का करम है, जितना उसका शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने अपने घर बुलाया और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे हाज़िरी देने का मौका दिया। मैं तो जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह पाक का कम है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सफ़र था ये। माशाल्लाह। आप अकेले गए थे उम्रा करने के लिए या साथ में कोई और दोस्त भी थे? जी मेरे एक दोस्त भी थे साथ और फिर वहाँ में रिजवान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया था और माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है वहाँ पे हमारा वक्त गुजरा अल्लाह पाक के घर में। बहुत हमने बल्कि रिजवान साहब के जो हमने उम्रा किया वो रिजवान साहब ने पहली दफ़ा हमें उम्रा कराया, तो माशाल्लाह बहुत बहुत ही अच्छा हमारा वहाँ पे वक्त गुजरा। कितने दिनों का वहाँ पे आपका सफ़र था और कितने दिन वहाँ पे आप रहे? जी मैं फ़र्स्ट टाइम उम्रे पे गया था और फ़र्स्ट टाइम था, मैं शार्ट ही गया था। मेरा 7 दिन का टूर था। 3 दिन मक्का शरीफ में और 3 दिन मदीना शरीफ में जो है वो हमने गुजारे। और सबसे पहले तो आप मक्का की कोई बात बताएं, कोई वाक़या बताएं, कैसा उम्रा रहा और जो लोग अभी तक वहाँ पे नहीं गए उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो जैसे मैंने आपको कहा ना कि मेरी ज़िंदगी का आज तक का सबसे बेहतरीन सफ़र था मक्का, बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह पाक का वहाँ पे घर है। तो उसको आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि क्या वहाँ पे क्या कमाल है अल्लाह ताला का और क्या घर है। मैं तो हर मुसलमान को यही कहूँगा कि एक बार वहाँ पे ज़रूर जाएं और मैंने वहाँ दुआ की कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को जो है ना अपने घर की ज़ियारत करवाएं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। और उसके 3 दिन आप मक्का रहे, मक्का रहने के बाद फिर आप मदीना चले गए। मदीना में आप कितना टाइम गुजारा आपने? मदीना में हमने 3 रातें गुजारी। मदीना देखें, वहाँ पे अल्लाह के महबूब और रहमतुल आलमीन जिनके लिए जहाँ बनाए गए उनका रोज़ा मुबारक है वहाँ पे, और वहाँ जाके आपको ऐसा दिली सुकून मिलता है कि मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया की दौलत भी आपके पास आ जाए तो वो सुकून आपको नहीं मिलेगा जो मदीना शरीफ में आपको सुकून मिलता है। तो मेरी तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को जो है वो मदीना पाक और मक्का शरीफ की जो है वो ज़ियारत करवाए लाज़मी हर सूरत। आपकी बातें सुन के बाखुदा मेरा रब जानता है, दिल के हाल रब जानता है। मेरा खुद का दिल कर रहा है कि क्या वो पल हो, क्या वो मंज़र हो कि मैं भी वहाँ पे पहुँचूँ और मैं भी वो सारा कुछ देखूँ। अल्लाह ताला मुझे भी वहाँ पे जाना नसीब करे और जो देखने वाले हैं अल्लाह ताला उनको भी वहाँ पे जाना नसीब करे। रिजवान साहब से पूछते हैं। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई माइक थोड़ा सा दूर है और माइक थोड़ा सा दूर है, आप बता दीजिएगा कि वहाँ पे क्या रूह परवर मंजर थे, कितना टाइम आपने वहाँ पे गुजारा, कितना मक्के पे गुजारा, कितना आपने मदीने पे गुजारा, ज़रा तफसील से बता दीजिएगा, वहाँ का कोई वाक़या भी बता दीजिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें मौका फ़राहम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14 दिन के लिए गया था फैमिली के साथ और सबसे पहले हम मक्का गए। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक उम्रा किया है और वहाँ मक्का में जलाल ही जलाल हैं और मदीना मोहब्बत ही मोहब्बत हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को वो हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करवाए। तो हम तो इस काबिल नहीं थे, लेकिन जितनी पहले भी मैं काफ़ी मरतबा जाता रहा हूँ,
تو ہر مرتبہ جتنی مرتبہ بھی گیا ہوں تو پچھلی سے اگلی مرتبہ عبادت کا مزہ ہی دوبالا تھا. اس مرتبہ ساتھ کامران صاحب بھی تھے تو ان کی وجہ سے مجھے اور ہی زیادہ خوشی ہوئی, کیونکہ میرے جو انتہائی محسن تھے بشیر گورسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کی بھی مجھے یاد آتی رہی, کیونکہ آخری مرتبہ جب 2019 میں ہم حج پہ تھے تو ساتھ ہی تھے. تو اس مرتبہ جب ان کے بیٹے میرے ساتھ تھے تو مجھے ساتھ ساتھ ان کی یاد بھی آتی رہی, اور دلی خوشی بھی تھی کہ آج بشیر صاحب تو دنیا میں موجود نہیں ہیں, لیکن آج ان کی نشانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم نے الحمدللہ جو آخری عمرہ ہیں وہ اکٹھا کیا ہے. اور میری دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ پاک حرمین شریفین حاضری کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہو گیا رضوان صاحب, تھینک یو ویری مچ, اور تھینک یو ویری مچ آپ کا اپنی ویوز لوگوں کو بتا رہے ہیں, لوگ سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ زیارتیں دیکھنا نصیب کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.